लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है तुलसी पूजन दिवस। तुलसी संपूर्ण धरा के लिए वरदान है। ये मानव जीवन के लिए अमृत है। तुलसी आयु, आरोग्य, पुष्टि देती है। दर्शन मात्र से पाप समुदाय का नाश करती है। स्पर्श करने मात्र से ये शरीर को पवित्र बनाती है और जल देकर प्रणाम करने से रोग निवृत्त करती है तथा नरकों से रक्षा करती है। इसके सेवन से स्मृति व रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। जिसके गले में तुलसी लकड़ी की माला हो या तुलसी का पौधा निकट हो तो उसे यमदूत नहीं छू सकती। तुलसी माला धारण करने से जीवन में ओज तेज बना रहता है। अपने घर में, आस पड़ोस में अधिक से अधिक संख्या में तुलसी के पौधे लगवाना मानो हजारों लाखों रुपयों का स्वास्थ्य खर्च बचाना है, पर्यावरण रक्षा करना है। हमारी संस्कृति में हर घर आंगन में तुलसी लगाने की परंपरा थी। पाश्चात्य अंधानुकरण के कारण जो लोग तुलसी की महिमा को भूल गए, अपनी संस्कृति के पूजनीय वृक्षों, परंपराओं को भूलते गए और पाश्चात्य परंपराओं व तौर तरीकों को अपनाते गए, वे लोग चिंता, तनाव, अशांति एवं विभिन्न शारीरिक मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो गए। देशवासियों का घोर नैतिक पतन होते देख पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से देश विदेश में तुलसी, पीपल, आंवला, नीम इन लाभकारी वृक्षों के रोपण का अभियान चलाया गया। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा 2014 से प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे ये भारत भर और विश्व के कई देशों में व्यापक रूप से मनाया जाने लगा। पूज्य बापू जी द्वारा चलाया गया ये लोक हितकारी अभियान खूब व्यापक हो और समस्त विश्व मानव इससे लाभान्वित हो, इस उद्देश्य से आप और हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि 25 दिसंबर से पहले तुलसी का पौधा हर घर में पहुंचे, ताकि सबको तुलसी पूजन से स्वास्थ्य और पुण्य का लाभ मिल सके। दैवी कार्य में भागीदार होने के इस सुनहरे अभियान का हम सब हिस्सा बने। दूसरों को तुलसी का महत्व बताएं। घर घर तुलसी, हर आंगन तुलसी। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है। हर तरंग पानी, ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय मेरे राम प्यारे जय। जय सिया राम जय जय सिया हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम। मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पवन पवन नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे माथे में शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम अर्थात, हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वे हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता ईश्वर प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे परमात्मा आनंद अर्थे जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी तुलसी का प्राकट्य। स्कंद पुराण में तुलसी महात्म्य की कथा आती है। जो भी इस कथा को आदर से सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार दो ब्राह्मण मित्र तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तुलसी का वन दिखा। एक ब्राह्मण ने तुलसी वन की परिक्रमा की और प्रणाम किया। हे ब्राह्मण, यहाँ कई तीर्थ हैं, फिर भी आपने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया है? मित्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। धूप बहुत तेज है। आओ उस वट वृक्ष की छाया में बैठकर मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। हे मित्र, मैं तुम्हें तुलसी की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में देवता और दानवों ने मिलकर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। उसमें से एक एक करके ऐरावत, कल्पवृक्ष,
चंद्रमा, देवी लक्ष्मी, उच्चेश्वर घोड़ा, अप्सराएं, कौस्तुभमणि, हरितकी और अन्य दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। वे सभी लोगों के कल्याण के लिए अनुकूल थे। फिर उसमें हलाहल विष उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान महादेव ने पान करके अपनी कंठ में धारण कर लिया। अंत में भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में अपने हाथों में अमृत कलश धारण किए हुए प्रकट हुए, जो बुढ़ापे से मुक्ति और अमरता प्रदान करता है। उस कलश को देखने पर उन्हें बहुत आनंद आया। उससे उनके आंसुओं की कुछ बूंदें अमृत कलश में गिरकर गोलाकार आकृतियां बनाने लगी। वही आकृतियां धरती में समाकर तुलसी बन गई। फिर ब्रह्मा और देवताओं ने लक्ष्मी और तुलसी को भगवान हरि को अर्पण कर दिया। भगवान हरि ने उन्हें स्वीकार कर लिया। भगवान नारायण ब्रह्मांड के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतम है। इसलिए मैंने तुलसी वन को सादर प्रणाम किया। ब्राह्मण द्वारा कही गई इस कथा के समाप्त होते ही वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वहां उनके पास आकाश से एक तेजस्वी विमान आकर रुक गया और वे जिस वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, वो वृक्ष देखते ही देखते उनके सामने गिर पड़ा। उससे दो दिव्य पुरुष निकले। ये देखकर दोनों ब्राह्मण ने आश्चर्यपूर्वक नमस्कार करते हुए पूछा, हे दिव्य पुरुषों, आप दोनों कौन हैं और यह किस प्रकार की घटना घटित हुई है? हे विप्रवर, हम दोनों किसी शाप के कारण इस वट वृक्ष में बंधे हुए थे। अभी अभी आपने जो तुलसी के जन्म की कथा सुनाई है, उसे सुनते ही हम दोनों की शाप से मुक्ति हो गई है और यह विमान हम दोनों को अब स्वर्ग में ले जाने के लिए ही आया है। आपके द्वारा कही गई कथा के कारण ही हमारी मुक्ति हुई है, इसीलिए हम आप दोनों को प्रणाम करते हैं। हे दिव्य पुरुषों, हमें यह जिज्ञासा है कि आपको शाप किस प्रकार लगा? त्रिपुवर, मैं देवलोक का निवासी हूँ। मेरा नाम आस्तिक है। एक बार मैं नंदनवन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वहां पास ही लोमस मुनि तपस्या कर रहे थे, जिन्हें हमने अनदेखा कर दिया। क्रीड़ा करते समय अप्सराओं के हार और मोतियों की माला लोमस मुनि के ऊपर गिर गए, जिससे मुनि क्रोधित हो उठे और मुझे श्राप दिया। तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। हे लोमस मुनि, हमें क्षमा करें। हमसे घोर अपराध हो गया है। कृपया करके हमें क्षमा प्रदान करें एवं इस शाप से मुक्त होने का उपाय बताएं। जब तू किसी भक्त ब्राह्मण के मुख से भगवान श्री विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा भी सुनिए। ये पहले श्रेष्ठ मुनि था। यह अपने गुरु की सेवा में लगा रहता था। एक बार इसने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उसी अपराध के कारण यह ब्रह्म राक्षस बन गया। आपकी कृपा से अब यह भी शाप से मुक्त हो गया है। ऐसा कहकर दिव्य पुरुषों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और फिर उनसे अनुमति लेकर बड़े हर्ष से दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर चले गए। तत्पश्चात वे दोनों तपस्वी ब्राह्मण तुलसी की स्तुति करते हुए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो देखा बच्चों, तुलसी की कथा सुनने का ही कितना बड़ा महत्व है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। आज की गतिविधि है तुलसी पूजन विधि। हरि
हरि गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा शुरू की गई एक नई पहल 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस। आइए इस अनुपम दिवस पर तुलसी माता से प्रार्थना करें। हे तुलसी माता, आप भक्ति का प्रसाद देने, सौभाग्य बढ़ाने एवं मन के दुख और शरीर के रोग दूर करने वाली हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम जी और अन्य अवतारों ने भी तुलसी जी का आदर सत्कार किया, पूजन किया। तो आइए हम सब भी करें तुलसी माता का पूजन अर्चन। किसी स्वच्छ स्थान पर तुलसी के गमले को जमीन से कुछ ऊंचे स्थान पर रखें। उसमें ये मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधि हरा नित्यं तुलसी
तुलसी त्वां नमोस्तुते। फिर ये मंत्र बोलते हुए तिलक करें। ॐ श्री तुलस्यै नमः। ॐ श्री वृन्दायै नमः। ॐ श्री हरिवल्लभायै नमः। अब तुलसी माता को अक्षत यानी चावल व पुष्प अर्पण करें। तथा वस्त्र और कुछ प्रसाद चढ़ाएं। फिर दीप जलाकर तुलसी माता की आरती करें। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, सान्ध्य दीप नमोस्तुते। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावनी जी की। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावनी जी की। आरती श्री तुलसी माता की। सुर नर मुनि जन महिमा गाए, सुर नर मुनि जन महिमा गाए। नारद शारद शीश नवाए, नारद शारद शीश नवाए। सब मिल कर जयकार लगाए, तुलसी माता की आरती गाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावनी जी की। आरती श्री तुलसी माता की। निश दिन प्रेम से जल जो चढ़ाते, निश दिन प्रेम से जल जो चढ़ाते। आरोग्य आनंद सहज ही पाते, आरोग्य आनंद सहज ही पाते। प्रभु के हृदय में वो बस जाते, भक्ति फल का आनंद पाते। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावनी जी की। आरती श्री तुलसी माता की। तुलसी सेवन नित्य जो करता, तुलसी सेवन नित्य जो करता। बल बुद्धि और तेज है बढ़ता, बल बुद्धि और तेज है बढ़ता। तुलसी है सब रोग मिटाए, घर घर सुख समृद्धि लाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावनी जी की। आरती श्री तुलसी माता की।
बिन हरि को भोग न भाए, तुम बिन हरि को भोग न भाए। तुलसी दल से प्रभु रिझ जाए, तुलसी दल से प्रभु रिझ जाए। प्रभु का दिव्य प्रसाद बन जाए, पाए जो वो धन्य हो जाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। तुलसी माला कंठ में धारे, तुलसी माला कंठ में धारे। प्रभु का नाम जो मुख से उचारे, प्रभु का नाम जो मुख से उचारे। यम के भय से मुक्ति पावे, पुण्य पवित्रता शुभ गति पावे। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। बापू जी संकल्प ये ठाने, बापू जी संकल्प ये ठाने। तुलसी महिमा जग पहचाने, तुलसी महिमा जग पहचाने। घर घर में हो तुलसी क्यारे, प्रभु प्रीति हो मन में हमारे। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। मास दिसंबर 25 आए, मास दिसंबर 25 आए। तुलसी पूजन दिवस मनाए, तुलसी पूजन दिवस मनाए। सोनर अमित पुण्य फल पावे, जीवन अपना धन्य बनावे। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। अब तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम। करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम।
प्रभु सदा है उसके पास, तेरे पूजन से बढ़ता है हरि भक्ति में दृढ़ विश्वास। प्रातःकाल तुमको जल अर्पित करता है जो नित्य प्रणाम, परिक्रमा तुलसी की करता उसके होते पूर्ण काम। रोगनाशिनी गुणकारी है औषधों में तुलसी नाम, नित्य सुबह जो सेवन करता उसके मिटते रोग तमाम। तुलसी महके वृंदावन में, मधुमय पावन हो चितवन, ब्रह्म ज्ञान अमृत रस पीकर पावन होता है तन मन। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। ऐसे शुद्ध वातावरण में शांत होकर हम सभी हाथ जोड़कर भगवत प्रार्थना करेंगे और मन ही मन भगवान नाम या गुरु मंत्र का जप करेंगे। अब हम सभी मिलकर तुलसी नामाष्टक का पुण्यकारक पाठ करेंगे। वृन्दां वृन्दावनिं विश्व पावनिं विश्वपूजितां, पुष्पसारां नन्दिनीं च तुलसीं कृष्णजीवनीम्, एतन्नामाष्टकं चैतत् स्तोत्रं नामार्थसंयुतम्, यः पठेत् तं च सम्पूज्य सोऽश्वमेधफलं लभेत्। भगवान नारायण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, वृंदा वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता, पुष्पसारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये तुलसी देवी के 8 नाम हैं। ये सार्थक नामावली स्तोत्र के रूप में परिणत है। जो पुरुष तुलसी माता की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। अब तुलसी पत्ते डालकर सभी को प्रसाद वितरित करें। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। तुलसी मनुष्य के लिए ईश्वर की तरफ से दिया गया स्वास्थ्य और समृद्धि का अनमोल उपहार है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि तुलसी पूजन दिवस के माध्यम से इसकी महिमा जन जन तक पहुंचाएं। जिन महिमावान सद्गुरुदेव की परम कृपा से आज हमें ये संस्कृति का प्रसाद मिला, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ पूज्य संत आशाराम जी बापू के श्री चरणों में हम सब का कोटि कोटि वंदन।
कोटि कोटि प्रणाम। आओ हम सब मिलकर मनाएं 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस। घर घर अभियान चलाएं, 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस मनाएं। साखियां, आंगन में तुलसी लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी हवा में खुशबू फैलाए रे, मेरे आंगन की तुलसी ये मंदिर की शोभा बढ़ाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी तुलसी बिन प्रभु भोग न पाए रे, मेरे आंगन की तुलसी सबके रोग मिटाए रे, मेरे आंगन की तुलसी ये भक्तों के मन को भाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, तुलसी के पत्र को कब नहीं तोड़ना चाहिए? विकल्प हैं पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, एकादशी के दिन, अष्टमी के दिन। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास, तुलसी का वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने क्रेस्कोग्राफ की खोज कर ये सिद्ध कर दिखाया कि वृक्षों में भी हमारी तरह चैतन्य सत्ता का वास होता है। तुलसी में विद्युत शक्ति अधिक होती है। इससे तुलसी के पौधे के चारों ओर की 200-200 मीटर तक की हवा स्वच्छ और शुद्ध रहती है। फ्रेंच डॉक्टर विक्टर रेसिन ने कहा है, तुलसी एक अद्भुत औषधि वंडर ड्रग है। इस पर किए गए प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ है कि रक्तचाप, पाचन तंत्र तथा मानसिक रोगों में तुलसी अत्यंत लाभकारी है। इससे रक्त कणों की वृद्धि होती है। मलेरिया तथा अन्य प्रकार के बुखारों में तुलसी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। आभा मंडल नापने ये यंत्र यूनिवर्सल स्कैनर द्वारा परीक्षण करने पर ये बात सामने आई कि तुलसी के पौधे की 9 बार परिक्रमा करने पर उसके आभा मंडल के प्रभाव क्षेत्र में 3 मीटर की आश्चर्यकारक बढ़ोतरी हो गई। आभा मंडल का दायरा जितना अधिक होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक कार्यक्षम, मानसिक रूप से क्षमतावान व स्वस्थ होगा। ग्रहण के समय खाद्य पदार्थों में तुलसी की पत्तियां रखने की परंपरा है। ऋषि जानते थे कि तुलसी में विद्युत शक्ति होने से वो ग्रहण के समय फैलने वाली सौर मंडल की विनाशकारी हानिकारक किरणों का प्रभाव खाद्य पदार्थों पर नहीं होने देती। साथ ही तुलसी पत्ते कीटाणुनाशक भी होते हैं। तुलसी पत्र में पीलापन लिए हुए हरे रंग का तेल होता है, जो उड़नशील होने से पत्तियों से बाहर निकलकर हवा में फैलता रहता है। ये तेल हवामान को कांति, ओज तेज से भर देता है। तुलसी का स्पर्श करने वाली हवा जहाँ भी जाती है, वहाँ वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है। तुलसी पत्ते ईथर नामक रसायन से युक्त होने से जीवाणुओं का नाश करते हैं और मच्छरों को भगाते हैं। तुलसी का पौधा ओजोन गैस छोड़ता है, जो विशेष स्फूर्तिप्रद है। पूज्य बापूजी कहते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं उनका नजरिया बहुत छोटा है। तुलसी भगवान की प्रसादी है। हम लोगों का नजरिया केवल रोग मिटाना नहीं है, बल्कि मन प्रसन्न करना है। जन्म मरण का रोग मिटाकर जीते जी भगवत रस जगाना है। स्वास्थ्य सुरक्षा। तुलसी से स्वास्थ्य सुरक्षा। पद्म पुराण में लिखा है कि संसार भर के फूलों और पत्तों से जितने भी पदार्थ या दवाइयाँ बनती हैं, उनसे जितना आरोग्य मिलता है, उतना ही आरोग्य तुलसी के आधे पत्ते से मिल जाता है। कैंसर के रोगी को 10 ग्राम तुलसी का रस तथा 10 ग्राम शहद मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम देने से उसे राहत मिलती है। 1-1 घंटे के अंतर से 2-2 तुलसी के पत्ते भी मुंह में रखकर चूसते रहें। जलने से फफोले और घाव हो जाता है तो तुलसी के रस व नारियल के तेल को उबालकर ठंडा होने पर जले भाग पर लगाने से लाभ होता है। विद्युत के तार का स्पर्श हो जाने या वर्षा ऋतु में बिजली गिरने के कारण यदि झटका लगा हो तो रोगी के चेहरे
और माथे पर तुलसी का रस मलें। इससे रोगी की मूर्छा दूर हो जाती है। तुलसी रक्त की कमी दूर करती है। इसके नियमित सेवन से हीमोग्लोबिन अत्यंत तेजी से बढ़ता है व दिन भर स्फूर्ति रहती है। तुलसी गुर्दे की कार्य शक्ति बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाती है, हृदय रोगों में आश्चर्यजनक लाभ करती है। आंतों के रोगों के लिए तो ये रामबाण औषधि है। सूखी खांसी में तुलसी की कोपले व अदरक समान मात्रा में लेकर पीसकर शहद के साथ चाटने से लाभ होता है। आधा चम्मच तुलसी रस में आधा चम्मच अदरक रस व 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से खांसी में लाभ होता है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जानन को साधक की कोटि, 70 दिन तक हुई कसौटी। कंचन को अग्नि में तपाया, गुरु ने आंसू मल बुलवाया। कहा गृहस्थ हो कर्म करना, ध्यान भजन घर पर ही करना। आज्ञा मानी घर पर आए, पक्ष में मोटी कोरल धाय। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे तुलसी जी की महिमा। ये आविष्कार इस बात को स्पष्ट करने में सफल हुआ है कि तुलसी में विद्युत तत्व उपजाने का और विद्युत तत्व को सजाग रखने का शरीर में अद्भुत सामर्थ्य है। किसी को नींद नहीं आती हो तो 51 पत्ते उसके तकिए के नीचे चुपचाप रख देवे, नींद आने लगेगी। तुलसी के लकड़ी से बनी हुई माला अपने गले में धारण करने से शरीर में विद्युत तत्व का संचार अच्छी तरह से होता है, तो ट्यूमर आदि टिक नहीं पाता, बन नहीं पाता। कितनी सारी बीमारियों की जड़ें तो तुलसी की कंठी धारण करने मात्र से बदुमान थी आना। तुलसी की कंठी धारण करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में ओज बना रहता है, तेज बना रहता है, रोग प्रतिकारक शक्ति सुदृढ़ बनी रहती। तुलसी की माला धारण करने से, ए तुलसी की माला। पौराणिक कथाओं में तो आता है कि तुलसी की माला धारण करके किया हुआ सत्कर्म अनंत गुना फल देता है, क्योंकि जो भी सत्कर्म करते ऊर्ध्वस गच्छन्ति सत्वस्था, वो सात्विक वृत्ति वाले ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। तो ये अग्नि तो ऊर्ध्व ही जाता है, तो एक दूसरे का संगति भी मिलता है। तुलसी के बीज अगर गुरु मंत्र जप करके तुलसी के बीज पीस के थोड़े रखे और एक चुटकी आधा ग्राम दोपहर को भोजन के बाद पान में डाल के खाया करे तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। हद हो गई। तुलसी की कंठी, बाकी भी सुने। तुलसी की माला गले में धारण करने से अग्नि तत्व अधिक ठीक संचारित होने से कफजन्य रोग, दम्मा, टीबी जन्य रोग दूर ही रहते हैं। और दमे जैसे रोग में तुलसी की कंठी धारण करना वरदान साबित हुआ। मिर्गी की बीमारी हो अथवा तो मूर्छा हो, मूर्छा मतलब कौमा में चला गया हो, तो तुलसी का रस
और सेंधा नमक मिला के नाक में डालो, मूर्छा कोमा में से बाहर आ जाएगा। एम 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 जप करके हल्की सी मालिश करो। काहे को कोमा में 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, 6 दिन रहा, वो एयर कंडीशन में रख देते हैं, फिर जूस देते रहते हैं, तो और कोमा तो लंबी चलेगी। तुलसी का रस सेंधा नमक मिला के, मौसम बहुत ठंडा हो तो उसकी ठंडक मिट जाए, ऐसे गुनगुने पानी में थोड़ा उसका कटोरी रख के, ठीक ठीक, न गर्म न ठंडा। और दोपहर को तो ठंडी के दिन में भी ऐसे ही तुलसी का रस दे सकते हैं, रात्रि को न दे तो ठीक है। ये मैंने अपने तरफ से जोड़ा है। तुलसी के पत्ते पीस कर उसका उपटन बनाए और शरीर को मले तो मृगी की बीमारी में पैदा होता है। तुलसी का रस थोड़ा लेके, जैसे तेल का हाथ घुमा के लोग मालिश करते हैं, ऐसे तुलसी के रस का थोड़ा मालिश करे तो विद्युत प्रवाह अच्छा चलेगा। ये जो मैग्नेट लगवाते हैं, ये करते हैं, कितना तिक्रम करना पड़ता है, उसे तो ये भले बढ़िया है। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। तुलसी का दर्शन और स्पर्श करने से क्या लाभ होता है? तुलसी पूजन दिवस कब मनाया जाता है? तुलसी का प्राकट्य कैसे हुआ? कहानी में दिव्य पुरुषों का श्राप से उद्धार कैसे हो गया? कहानी में दूसरे साथी को किस कारण ब्रह्म राक्षस का श्राप मिला? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तुलसी देवी के 8 नाम कौन कौन से हैं? बीरबल ने अकबर को क्या सबक सिखाया? तुलसी की परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है? तुलसी एक अद्भुत औषधि वंडर ड्रग कैसे है? जलने से फफोले और घाव हो जाता है तो तुलसी का उपयोग कैसे करना चाहिए? विद्युत के तार का स्पर्श हो जाने पर तुलसी का उपयोग कैसे करना चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ।
अंतर की पीर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ शीश झुकाए करे तेरी आरती शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर की पीर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ साची ज्योत जगे जो हृदय में साची ज्योत जगे जो हृदय में सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर की पीर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है अमावस के दिन न केवल तुलसी बल्कि किसी भी पेड़ के पत्ते तोड़ना वर्जित है।